फ्रेंड्स, हम लोग आज एक बार फिर तैयार होके मेरे साथ अजय कुजूर जी कैमरामैन। मेरे पास दो कैमरामैन हैं, एक रूबल तोपनो जी और एक अजय कुजूर जी। तो रूबल तोपनो जी रांची में जॉब करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है, तो कभी कभी वो संडे का दिन में आते हैं तो वो मेरे साथ में होते हैं। और आज रूबल तोपनो जी नहीं आए हुए हैं, तो आज हमारे साथ अजय कुजूर जी कैमरामैन की भूमिका में रहेंगे। और आज हम लोग फिर से एक बार बाघलता वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं। पिछला वीडियो में जो मैं दिखाया था आपको, तो उसमें सही तरीके से नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं खुद नया था और वहाँ पे उस समय पिकनिक का सीज़न नहीं था, वहाँ पे बिल्कुल खाली खाली था उस वक्त में। और ये जनवरी, आज 31 जनवरी 2021 है और पिकनिक अब लगभग समाप्ति की ओर है। तो हम वहाँ पर जाकर देखेंगे कि झारखंड के किस किस ज़िला से और किस किस कोने से बाघलता वाटरफॉल में लोग आते हैं, जो झारखंड के कर्रा प्रखंड में स्थित है। तो फ्रेंड्स, हम लोग झारखंड के खूंटी ज़िला का कोरपा प्रखंड से चले और पहुंच गए हैं हम लोग बुड़का गांव, जैसा कि पिछला वीडियो में मैं आपको बताया था। और कोरपा से हम लोग लगभग 20 किलोमीटर या फिर 19 किलोमीटर चले और यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे गांव, ये जो गांव दिखाई दे रहा है आपको, इस गांव का नाम बुड़का है। और इधर से अगर हम आगे चले जाए तो यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद में कर्रा प्रखंड आएगा। तो कर्रा प्रखंड से अगर आप आते हैं तो रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए ये बुड़का गांव पहुंचना होगा। और यहाँ पे इस तरफ में एक घोरपिंडा गांव है, जैसे कि अब बोर्ड में पिछले बार भी दिखाया था। ये बोर्ड में जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे पर्यटन स्थल बाघलता घोरपिंडा, तो घोरपिंडा गांव का नाम है। और इस तरफ से हम 2-3 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आगे घोरपिंडा गांव मिलेगा और उसी घोरपिंडा गांव में बाघलता वाटरफॉल स्थित है। तो चलिए वहाँ तक पहुँचते हैं। 2 किलोमीटर के बाद में फिर उस वाटरफॉल को दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ पर पहुँच के। तो फ्रेंड्स, हम लोग बुड़का से चले, ये कोई 1 या 1.5 किलोमीटर, और पहुँच गए हैं हम ये घोरपिंडा गांव। और घोरपिंडा गांव बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, गांव के अनुसार से ये बड़ा है। आप जैसे देख रहे हैं, इतना सारा जो ये चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये घोरपिंडा गांव है और बहुत बड़ा है। और इसी घोरपिंडा गांव में आगे जाके एक वाटरफॉल है जो बाघलता पेरवा घाट वाटरफॉल है। तो यहाँ से फिर महज आधे किलोमीटर के आगे चलेंगे और वहाँ से फिर आगे जो दाहिना कट आता है वहाँ पे लेके चलता हूँ, फिर वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग ये जो घोरपिंडा गांव है, अभी इधर पास में ही खड़े थे, वहाँ से 300 या 500 मीटर के दूरी में हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पे टी पॉइंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे टी पॉइंट है। अगर इस रोड में अगर हम जाते हैं तो कोई और गांव पहुँचाएगा, कौन सा गांव है मुझे नहीं पता है। और इस तरफ जो है, अभी हम घोरपिंडा की तरफ से आए, घोरपिंडा गाँव यहाँ पर है, यहाँ से आए और यहाँ पे टी पॉइंट है। और यहाँ पे एक कच्चा सड़क जो आप देख रहे हैं, तो इसी रास्ता का हमें प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, कोई भी साइन बोर्ड यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इधर भी साइन बोर्ड नहीं है, चाहे यहाँ भी साइन बोर्ड नहीं है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। हाँ, आने वाले समय में अगर गांव वाले यहाँ पे अगर साइन बोर्ड लगाते हैं तो आपको शायद यहाँ तक आने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से महज हम आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, आधा किलोमीटर से भी कम है, यही सामने गांव दिखाई दे रहा है और हम अपने बाइक से वो गांव तक पहुंचेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं घोरपिंडा गांव। आप देख सकते हैं, ये घोरपिंडा गांव का दृश्य है। यहाँ पे ये चारों तरफ से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा गांव है ये। और ये वीडियो जो है 31 जनवरी 2021 का है। और यहाँ पे एक बाघलता जो वाटरफॉल है, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है। और ये जो मैदान दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे हॉकी लोग खेल रहे हैं। और मुझे एक आश्चर्य की मतलब लगा कि जनवरी के महीने में टोटल पिकनिक स्पॉट भीड़ रहता है, गाड़ियों की भीड़ रहती है। मुझे ऐसा लगा था कि ये जो घोरपिंडा गांव है और ये जो बाघलता वाटरफॉल है, पेरवा घाट जो कहते हैं, तो यहाँ भी शायद भीड़ होगा। लेकिन जनवरी का ये जो
31 तारीख है और यहाँ पे कोई भी गाड़ी वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रही है। लोगों का कहना है कि एक दो गाड़ी यहाँ पे आती है तो इसी मैदान में वो रखते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जाने के लिए 4 व्हीलर का कोई जगह नहीं होता है, 4 व्हीलर वहाँ तक नहीं जा सकता है। तो हम तो अपने बाइक लेकर आए हुए हैं, तो बाइक तो वहाँ तक पहुँच जाता है, बट 4 चक्का या फिर बस जो है कभी कभार लोग आते हैं देखने के लिए। क्योंकि अभी ये जो बागलता है वाटरफॉल पेरवा घाट, इसे बहुत कम लोग जानते हैं, तो हम इसको प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कभी आए झारखंड का ये जो कर्रा प्रखंड है, तो कभी इस बागलता का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। वैसे अगर आपको कभी आना हो तो अगस्त या सितंबर के महीने में आप आएँ, तो ये जो बागलता वाटरफॉल का नज़ारा जो है बहुत ही अति मनोरम, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। क्योंकि हम 3-4 महीने पहले, मतलब कि सितंबर या अक्टूबर में हम जब आए हुए थे और उसका वीडियो मैं आपको दिखाया हूँ, तो मैं सोचा कि आज ये पिकनिक स्पॉट है तो कुछ लोग आए होंगे, बट मैदान बिल्कुल खाली है और यहाँ पे कोई भी पर्यटक या सैलानी यहाँ पे नहीं आए हैं। फिर भी जब हम इस घोरपिंडा गांव तक पहुँचे हैं तो हम आगे जाएंगे और वहाँ पे अगर कुछ पर्यटक होंगे तो हम उससे बातचीत करेंगे और कहाँ से आए हैं, किस किस ज़िले से आए हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो में। और हम अपने बाइक से मनोज जी हैं मेरे साथ में और कैमरामैन अजय कुजूर जी हैं, उनके साथ में हम आगे जाते हैं और वहाँ का नज़ारा कुछ देखने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं बागलता वाटरफॉल का ये निचला हिस्सा में, और 4 व्हीलर आना तो मुश्किल है, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं कितना उबड़ खाबड़ और ये जो पत्थर वगैरह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तक 4 व्हीलर आ नहीं सकता है। 4 व्हीलर हो या बस हो, फिर आपको वही स्कूल घर के पास में छोड़ना पड़ेगा। और 4 व्हीलर मतलब कि आ सकता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं। ये जो पत्थर वगैरह दिखाई दे रहा है इससे ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। फिर भी कुछ पत्थर जो है उबड़ खाबड़ हुआ है, तो वहाँ पे क्या है कि आपका गाड़ी का निचला हिस्सा को क्षतिग्रस्त कर सकता है। 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ। और ये 2 व्हीलर जो है, जैसे कि हमारे ये आप बाइक देख रहे हैं, तो 2 व्हीलर तो यहाँ तक आ जाता है, तो 2 व्हीलर को भी यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पास में ही ये पिकनिक स्पॉट दिखाई दे रहा है। अब हम वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं, कुछ और दिखाने का कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है बागलता वाटरफॉल जो घोरपिंडा गांव के सामने पड़ता है, और एक बहुत बड़ी नदी है ये, और पिकनिक मनाने लायक स्थान है। और अभी भी कुछ गाँव वासी जो है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं इस तरफ से, इधर देखिए आप, यहाँ भी लोग आए हुए हैं। तो ये लोग आसपास के गांव वाले हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और कब कब आते हैं। क्योंकि ये जनवरी महीना होने के बावजूद भी यहाँ पे, जैसे मैं आपको आगे दिखाया, वहाँ पे कोई गाड़ी या वाहन कुछ खड़ी नहीं है, और यहाँ तक आने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम तो बाइक से आए इधर नीचे के साइड से, तो हम इन लोगों से पूछते हैं। जी जरा सा आगे आइए। ठीक है, प्रणाम। हाँ, तो ये मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मनसीद धन। मनसीद धन, ये भाई साहब का नाम मनसीद धन हुआ। और आप किस गांव के हैं? हम जबड़ा गांव के हैं। अच्छा, आपका गांव का नाम जबड़ा है जी। तो आप लोग आज पिकनिक मनाने आए हैं? हाँ, क्या? पिकनिक मनाने आए। अच्छा, तो आप ये बताएं, इसी गांव के आसपास के हैं और हम तो दूर से आए हुए हैं, तो ये बताइए कि झारखंड के किस किस ज़िला से और किस किस कोने से यहाँ लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं? झारखंड से खुट्टी जिला के। अच्छा, रांची से भी आते होंगे? हाँ, आते हैं। और किस साइड से आते हैं? फिर अभी इधर लोधमा साइड से आते हैं। अच्छा, लोधमा वो तो रांची ही पड़ा ना। हाँ। लोधमा तरफ से आते हैं, रांची की ओर से भी आते हैं। लेकिन जो है आपके गांव में मैं देखा, आने के लिए रास्ता बहुत ही दुर्गम है। हाँ। यहाँ 4 व्हीलर यहाँ तक नहीं आ सकता है। नहीं। और आप लोग भी तो 2 व्हीलर लेकर आए हैं ना, बाइक लेकर आए हैं। तो मतलब कि अब गवर्नमेंट के जो है, गवर्नमेंट आप लोगों के लिए कुछ कर रही है कि नहीं? इस पिकनिक स्पॉट के लिए कुछ कर रही है कि नहीं? गवर्नमेंट इस पिकनिक स्पॉट के लिए कुछ नहीं कर रही है अभी। अच्छा, तो हमारे यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पर्यटन विभाग को क्या कहना चाहेंगे, क्या गुजारिश करना क्या चाहेंगे? जरा पर्यटन से गुजारिश करना चाहते हैं यहाँ पर पर्यटक के लिए रोड बनवाना,
और यहाँ पर दूर से दूर ये पोस्टर बनवाने के रोड में साइन बोर्ड दिलाना, दूर दूर तक परिचय दिलाना आदमी को। यहाँ जबड़ा गांव के छाता नदी के पिकनिक समारोह के लिए। अच्छा, तो भाई साहब का कहना है कि जिस तरह से पेरवा घाघ, पचघाघ और सातधारा वाटरफॉल, रानी वाटरफॉल के जैसा वहाँ पे पर्यटन विभाग ने जिस तरह से डेवलप का काम किया है, उसी तरह से ये सुदूर गांव के बीच में ये जो पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे रास्ता जो है सही नहीं है और आसपास में कोई बोर्ड वगैरह भी लगा हुआ नहीं है। तो इन भाई साहब का कहना है कि यहाँ भी पर्यटन विभाग के द्वारा, अगर पर्यटन विभाग के संज्ञान में अगर आए तो यहाँ पे सड़क का निर्माण करा दिया जाए, तो यहाँ भी लोग पर्यटन जो है, यहाँ के जो पिकनिक स्पॉट है और वाटरफॉल है, उसका लोग लुत्फ उठा सकेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल गांव के अंदर है, इसलिए यहाँ पे जल्दी लोग नहीं आ पाते हैं। तो भाई साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।